वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य संदीप कृष्ण शास्त्री आज पुनः आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने देखा होगा कि विभिन्न व्रत और उत्सवों के अवसर पर हमारी माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ देती हैं, चंद्रमा को जल अर्पण करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, विशेष करके चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को जल अर्पण करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का पारण करती है। आज हम जानते हैं कि चंद्रमा को जल क्यों अर्पण किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, वेद में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात वेद के अनुसार चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है, जो कि मन की चंचलता को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में दोनों भवों के मध्य, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य मस्तक पर, जहां पर हमारा तीसरा आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर चंद्रमा का निवास माना गया है। इस स्थान पर महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष लोग कुमकुम अथवा तो चंदन का तिलक लगाते हैं, जो कि चंद्रमा को प्रसन्न करके मन को नियंत्रित करता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य की वृद्धि एवं पति की आयुष्य वृद्धि और आयु की रक्षा के लिए चंद्रमा की पूजा करती है। करवा चौथ के ऊपर चंद्रमा की पूजा का एक अन्य कारण यह भी है कि जो चंद्रमा है वह मन का तो स्वामी है ही, मन का अधिपति तो है ही, साथ ही वनस्पतियों और औषधियों का भी स्वामी है। तो चंद्रमा की किरणें जो कि अमृत की वर्षा करने वाली होती है, वह वनस्पतियों और हमारे मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। करवा चौथ के दिन जब दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी के चंद्रमा को छलनी की ओट में से जब स्त्री अपने पति को देखती है, तो उसके मन में पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव उत्पन्न होता है तथा उनके मुख व शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है, एक विशेष प्रसन्नता, प्रफुल्लता, एक ओज आ जाता है। इससे महिलाओं का यौवनत्व अक्षय रहता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है तथा दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को मान करके उसकी उपासना जो व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है तथा दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। अब चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूल कर भी जो जल हम चंद्रमा को अर्पण कर रहे हैं, वह जल हमारे पैरों के ऊपर नहीं गिरे। अर्थात जो चंद्रमा को जल अर्पण कर रहे हैं, उस जल के छींटे
हमारे पैरों पर भूल कर भी नहीं लगे। मिट्टी का कलश जो होता है, तांबे का कलश जो होता है, वह गणेश जी का प्रतीक होता है। इससे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए तथा एक दूसरा जो पात्र होता है उसके पानी से व्रत को खोलना चाहिए। जिस सुहाग की चुन्नी को पहन करके ओढ़ करके आपने गणेश जी की और व्रत की जो कथा सुनी है, उसी ही चुन्नी और को ओढ़ करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय